वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 तक हुआ था, 20 तक, और उसके बाद 21 से हम आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल पहले एक था, फिर 2 ट्रायंगल अंदर, फिर 3, तो ऑब्वियस सी बात है अब 4 ट्रायंगल अंदर आने चाहिए। तो यहाँ पे 1, 2 और ये 3 ट्रायंगल्स हैं। इसके अकॉर्डिंग ये गलत हुआ। 1, 2, 3 और 4 ट्रायंगल यहाँ है, इसकी वजह से ये गलत हुआ। 1, 2 और यहाँ पे एक जो है ना, तो सॉरी, ये जो है यहाँ पे एक स्क्वायर आ गया, इसकी वजह से ये गलत हुआ। और यहाँ पे 3 ही ट्रायंगल्स हैं, इसलिए ये गलत हुआ। हमको पैटर्न के अकॉर्डिंग ये देखना है कि जब यहाँ पहले एक ट्रायंगल आया, यहाँ 2 ट्रायंगल आया, यहाँ 3 ट्रायंगल आया, तो अब जो बॉक्स आएगा वो ट्रायंगल से 3 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स फिल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो इसलिए हमारा विकल्प 2 के साथ चला जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पे 1 और 2 सर्कल, यहाँ पे 1, 2, 3 सर्कल, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 सर्कल, है ना। इस तरह से सर्कल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब जो आएगा वहाँ 5 सर्कल, यानी 1, 2, यानी 3, 4 और 5 सर्कल। तो आप देख सकते हैं किस वाले, यहाँ पे तो रेक्टेंगल्स ही सारे हैं, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। यहाँ पे भी कुछ रेक्टेंगल्स हैं और कुछ सर्कल्स हैं, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3 ही सर्कल है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमारा विकल्प जाएगा तो जैसे क्रम से 2, फिर 3, फिर 4 सर्कल हुए, उस हिसाब से हम देखेंगे। अगर तो यहाँ पे 5 सर्कल्स है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखिए। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स x है। 1, 2, 3, 4, 5 बार y है। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 बार z है। यहाँ पे आपको हर एक लेटर 5 टाइम्स दिया है। यहाँ देखिए 1, 2 बार x तो दिया है, लेकिन b को 3 बार दिया, यानी 5 बार कुल दिया है, जिसमें आप कह सकते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 बार आपका देखिए यहाँ पे ए और बी और सी दिया गया है। ये गलत, ये गलत, यानी यहाँ पे ए बी सी डी ई सब दिया गया है। एक लेटर को अगर जहाँ पर 5 बार दिया रहेगा वो हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा एक्स दिया गया, यहाँ पे पूरा का पूरा वाई दिया गया, यहाँ पे पूरा का पूरा जेड दिया गया, उसी हिसाब से यहाँ पूरा का पूरा ए दिया गया है। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला विकल्प देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर, यहाँ पे 1, 2 स्क्वायर, यहाँ पे 1, 2, 3 स्क्वायर। तो अगले वाले ऑप्शन में 4 स्क्वायर होने चाहिए, जो कि इसी क्रम में होने चाहिए। पहले 1, फिर उससे सट के 2, फिर उससे सट के 3, फिर उसी सट के 4। तो यहाँ पे 5 रेक्टेंगल्स दिए गए, स्क्वायर दिए गए, गलत। यहाँ पे 4 स्क्वायर और एक ट्रायंगल दिया गया, गलत। यहाँ पे आपकी 4 स्क्वायर और एक सर्कल दिया गया, ये भी गलत। तो हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। तो ये रहा 24 प्रश्न, है ना। तो ये 24 प्रश्नों का आपको हमने जो प्रैक्टिस सेट था वो करा दिया, है ना। 24 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट था वो हमने करा दिया है। तो अब हम चलते हैं, जो अगला चैप्टर आपका शुरू हो रहा है ना, एनालॉजी। तो एनालॉजी को आज रहने ही देते हैं।
एनालॉजी को रहने देते हैं। आज हम इसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं। पैराग्राफ पढ़ाने के बाद जो है अब नेक्स्ट डे आपका, चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज का है इसलिए पैराग्राफ से ही रिलेटेड पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट डे जब एनालॉजी शुरू करेंगी तो उसके मतलब एक रिस्पेक्टिव डे में एनालॉजी को शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो जिस दिन उसका डे रहेगा उसी दिन हम एनालॉजी पढ़ा देंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लैंग्वेज टेस्ट के लिए। देखिए अब पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा है इन आवर अप्रोच टू लाइफ। इन आवर अप्रोच टू लाइफ कह रहा, अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। बेटा क्या होता है? कह रहा कि जीवन को लेके जो हमारा दृष्टिकोण होता है, कह रहा बी इट pragmatic or otherwise a basic fact that है ना confront us squarely and unmistakably the desire for peace। ध्यान से समझिएगा। कह रहा कि इन आवर अप्रोच टू लाइफ, कह रहा जीवन में हमारा दृष्टिकोण, जीवन के लिए जो हमारा दृष्टिकोण होता है, बी प्रैग्मैटिक। यहाँ देख लीजिए, प्रैग्मैटिक का मतलब होता है व्यावहारिक। व्यावहारिक होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जीवन को लेके हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो प्रैग्मैटिक यानी व्यावहारिक होता है। अथवा आर लिखा है ना, इसका मतलब हुआ अथवा। अदरवाइज ए बेसिक फैक्ट, अदरवाइज ए बेसिक फैक्ट, अथवा एक आधारभूत सिद्धांत दैट कन्फ्रंट अस। बेसिक फैक्ट मतलब अदरवाइज का मतलब समझिए, अदरवाइज का मतलब नहीं तो या अन्यथा। ए बेसिक फैक्ट एक आधारभूत सिद्धांत दैट कन्फ्रंट अस, दैट कन्फ्रंट अस, दैट कन्फ्रंट अस, है ना, जिसका सामना क्या हो जाएगा? सामना। कन्फ्रंट अस है ना, स्क्वायरली, स्क्वायरली। इस कन्फ्रंट अस का मतलब होता है सामना करना, है ना। कह रहा है कि जो बेसिक सिद्धांत यानी आधारभूत सिद्धांत होता है, दैट कन्फ्रंट अस, जिसका सामना हम करते हैं। कैसे भैया? स्क्वायरली, है ना, वर्गाकार रूप से। यानी स्क्वायरली का मतलब हो जाएगा वर्गाकार, वर्गाकार रूप से। एंड अनमिस्टेकेबली, एंड अनमिस्टेकेबली मतलब निश्चय रूप से, है ना, निश्चय। निश्चय रूप से कह रहा है इज द डिज़ायर फॉर पीस। वह क्या होती? इच्छा होती पीस यानी शांति के लिए, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा के लिए, एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नता यानी खुशी के लिए। कह रहा वह निश्चय रूप से या निश्चित रूप से इच्छा होती है शांति की, सुरक्षा की और प्रसन्नता की। Different form of life at different level of existence make up the teeming denizens। करा डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, जीवन के विभिन्न रूप, एट डिफरेंट लेवल विभिन्न स्तरों पर, एग्जिस्टेंस लिख लीजिए। एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व। इसका मतलब क्या होता है?
अस्तित्व होता है इसका मतलब। कह रहा है डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, जीवन के विभिन्न रूप एट डिफरेंट लेवल्स, विभिन्न स्तरों पर एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व का निर्माण करते हैं। मेकअप द टीमिंग डिनाइजेंस, है ना। टीमिंग और डिनाइजेंस का मतलब लिख लीजिए, टीमिंग और डिनाइजेंस का मतलब लिख लीजिए। टीमिंग का मतलब होता है परिपूर्ण या भरा हुआ हो सकता है, और डिनाइजेंस का मतलब होता है नागरिक या निवासी। इसका मतलब होता है, कह रहा है मेक अप द टीमिंग डिनाइजेंस ऑफ द अर्थ ऑफ आवर्स। कह रहा कि इस तरह से हमको टीमिंग करता है, यानी हमको परिपूर्ण बनाता है। डिनाइजेंस यानी निवास करने के लिए, ऑफ दिस अर्थ इस धरती पर, ऑफ आवर्स मतलब इस धरती को अपना करके। एंड नो मैटर वेदर दे बिलोंग आर हायर ग्रुप, करा एंड नो मैटर और कोई बात नहीं है, वेदर, है ना, यदि, और कोई बात नहीं कि यदि दे बिलोंग आर हायर ग्रुप्स, करा दे बिलोंग आर द हायर ग्रुप्स कि वे संबंध रखते हैं, क्या है, एक हायर ग्रुप से यानी एक उच्चतम समूह से। सच एज ह्यूमन बींग, है ना, जैसे कि मानव। आर टू लोअर ग्रुप सच एज एनिमल्स, अथवा कुछ निम्नतम समूह से जैसे कि जंतु होते हैं। ऑल बीइंग प्राइमरली, कह रहा कि सभी जो होते हैं जीव, प्राइमरली यानी प्रारंभिक या प्रथमतः, क्या होते हैं, सीख, तलाश करते हैं। तलाश करते हैं किस चीज़ की भैया, पीस, शांति की, कंफर्ट, सुविधा की, एंड सिक्योरिटी और सुरक्षा की। लाइफ इज एज डियर टू म्यूट क्रिएचर एज इट इज टू अ मैन, है ना। कह रहा लाइफ इज एज डियर, कह रहा कि जीवन उतना ही प्रिय है, एज डियर, है ना, टू अ म्यूट क्रिएचर जैसे कि एक कोई शांत प्राणी है। एज इट इज टू अ मैन जैसे कि यह एक व्यक्ति है। इवन टू लॉलिएस्ट, है ना, लॉलिएस्ट का मतलब होता है निम्नतम। निम्नतम, है ना, इंसेक्ट यानी एक क्रिएटर यानी एक प्राणी, एक छोटा कीड़ा। स्ट्राइप्स फॉर प्रोटेक्शन, है ना, स्ट्राइप्स फॉर प्रोटेक्शन, कह रहा कि जो सुरक्षा करने का प्रयत्न कर रहा है, सुरक्षा, सुरक्षित रहने का प्रयत्न कर रहा है ना। अगेंस्ट डेंजर, है ना, किसके विरुद्ध, खतरे के विरुद्ध। दैट थ्रीटन इट्स लाइफ, है ना, दैट थ्रीटन्स इट्स लाइफ जो इसके जीवन की चुनौती है, या जो इसके जीवन को धमकाता है। जस्ट एज ईच वन अस वॉन्ट्स टू लिव, जैसे कि हम में से प्रत्येक जीवित रहना चाहता है, एंड नॉट टू डाई और मरना नहीं चाहता है। सो डू ऑल अदर क्रिएचर, उसी प्रकार से सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं। चलिए अगला, अब हम जो चलते हैं क्वेश्चन पर। द ऑथर्स मेन पॉइंट इज दैट,
कह रहा कि जो ऑथर यानी लेखक का प्रमुख बिंदु है वो क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ आर फाउंड ऑन द अर्थ। कह रहा जीवन के विभिन्न रूप धरती पर पाए जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद जो है डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस आर पॉसिबल इन द नेचर। कह रहा कि जीवन के विभिन्न अस्तित्व मतलब स्तर के जो अस्तित्व होते हैं वो कहाँ, वो धरती पर पाए जाते हैं। पीस एंड सिक्योरिटी आर चीफ गोल ऑफ ऑल लिविंग। कह रहा है कि जो शांति और सुरक्षा जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। और यहाँ तक कि आगे कह रहा कि इवन द वीकेस्ट क्रिएचर स्ट्रगल्स टू प्रिजर्व इट्स लाइफ। कह रहा इवन, और यहाँ तक कि जो वीकेस्ट क्रिएचर है यानी जो सबसे कमज़ोर क्रिएचर यानी प्राणी है, स्ट्रगल्स टू प्रिजर्व इट लाइट्स, जो संघर्ष करता है इसके जीवन की सुरक्षा के लिए, है ना, कह रहा है। तो इस हिसाब से जो आर्थर का जो प्रमुख बिंदु है वो यही है कि जो मतलब क्या है कि डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस आर पॉसिबल इन नेचर, यानी यहाँ से ये है कि इवन द वीकेस्ट क्रिएचर स्ट्रगल टू प्रिजर्व इट्स लाइफ, सबसे कमज़ोर प्राणी भी अपने जीवन की सुरक्षा करता है। यही इसका सही विकल्प हो जाएगा और बाकी विकल्प सही नहीं होंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। अब आगे क्या कह रहा है, हाउ इज लाइफ ऑफ अ म्यूट क्रिएचर। कह रहा हाउ एक शांत प्राणी का जीवन कैसा था, दे आर इग्नोरेंट, दे आर इग्नोरेंट। क्या लिखा है, दे आर इग्नोरेंट कि मतलब वे क्या हैं, अज्ञानी हैं। अज्ञानी हैं, दे आर इग्नोरेंट। अथवा इट इज़ एज डियर एज मैन इट सेल्फ, वो उतना प्रिय है जैसे कि मानव। कैन नॉट बी फोरकास्ट इट इज़ कंफर्टेबल। तो कह रहा है दे आर इग्नोरेंट इट इज़ एज डियर एज अ मैन इट सेल्फ। तो यहाँ पे ये वाला विकल्प जो हो जाएगा दूसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट में आया है, पैराग्राफ में आया है, उसी विकल्प के साथ हमको जाना है ना। दे आर इग्नोरेंट से मतलब हमको नहीं है ना। आगे कह रहा कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज यानी गद्यांश के अनुसार द हायर ग्रुप आर मेंशन्ड एज। कह रहा गद्यांश के अनुसार जो सबसे उच्चतम समूह है उसकी चर्चा की गई है, मेंशन्ड किया गया है एज ऑल एनिमल, सभी, ऑल ह्यूमन बींग, सभी, है ना। कह रहा अंडर थ्रीटन म्यूट लाइक इंसेक्ट। कह रहा कि हायर ग्रुप आर मेंशन्ड, है ना। तो कह रहा है जो सबसे बड़ा समूह किसकी चर्चा किया गया है, तो ऑल, है ना, ऑल एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स, ऑल ह्यूमन बीइंग अंडर द थ्रीटन म्यूट लाइक इंसेक्ट, है ना। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, है ना, ऑल ह्यूमन बीइंग की तरह, ऑल ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहा है कि इसमें, तो ये हो जाएगा म्यूट लाइक इंसेक्ट, आपका विकल्प सही हो जाएगा, म्यूट लाइक इंसेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा द लॉलिएस्ट यानी न्यूनतम इंसेक्ट स्ट्राइप्स फूड एग्जिस्टेंस पीस प्रोटेक्शन। तो जो सबसे लॉलिएस्ट यहाँ पे देखिए लिखा है द लॉलिएस्ट इंसेक्ट्स स्ट्राइप्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर। तो सबसे जो निम्नतम प्राणी है वो भी क्या है, अपने लिए किस चीज़ के लिए स्ट्राइव करता है, किस चीज़ की तलाश करता है, किस चीज़ की, प्रोटेक्शन, है ना,
प्रोटेक्शन की तलाश करता है। तो दैट्स वाई इस विकल्प का जो ऑप्शन हो जाएगा, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रोटेक्शन, यानी सबसे जो निम्नतम प्राणी भी है वो, अब जैसे चूहा बिल में रहता है ताकि उस तक कोई पहुंच ना पाए, है ना, शेर गुफा में रहता है ताकि शिकारी उस तक ना पहुंचे। तो प्राणी चाहे कोई भी हो, वो हमेशा जो न्यूनतम से न्यूनतम प्राणी है वो सभी सुरक्षा की जो है खोज में रहते हैं। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं, हु डज वॉन्ट टू डाई, कौन मरना चाहता है, करा कि वन ऑफ अस एंड द अदर क्रिएचर, हैप्पीनेस एंड पीस गलत, ह्यूमन बींग्स, करा लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, हु डज वॉन्ट, है ना, वो हु डज वॉन्ट, है ना, वांट टू डाई, कौन मरना चाहता है, वन ऑफ अस एंड ऑल अदर क्रिएचर, करा उन हमने से एक अथवा दूसरे प्राणी, हैप्पीनेस एंड पीस, करा प्रसन्नता और शांति, ह्यूमन बींग्स मानव जाति, लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों के निम्नतम समूह। तो देखिए यहाँ पे आप सेंटेंस में देखेंगे करा जस्ट ईच वन ऑफ अस वांट्स टू लिव नॉट डाई सो ऑल अदर करेज, मतलब करा प्राणी तक भी कोई भी जो है नॉट वांट टू डाई, तो यहाँ पे हो जाएगा हु डज नॉट वांट टू डाई। यहाँ नॉट रहना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हुआ है। तो यहाँ तक क्या है कि वन ऑफ अस, हम भी और सभी प्राणी जो है कोई भी इसमें से क्या होता है, डज नॉट वांट टू डाई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक दमदार सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटा।